शहद, चीनी और गुड़ का असली सच कोई नहीं बताता। मेरी बात ध्यान से सुनो और उससे पहले मुझे फॉलो कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, क्योंकि ये हेल्थ टिप्स आपको कहीं नहीं मिलते। जब भी आप गुड़, चीनी या शहद किसी भी चीज में मिलाकर या फिर डायरेक्टली खाते हैं, तो ये एक ही चीज में कन्वर्ट होती है बॉडी में जाके, विच इज ग्लूकोज। अब आपका जो पैनक्रियाज है वो गुड़, चीनी और शहद की केमिस्ट्री जानता है, उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं जानता। चीनी 100% सुक्रोज, ग्लाइसीमिक इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली 65। गुड़ का और शहद का जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो 84 तक होता है, जो कि चीनी से बहुत ज्यादा है। कोई भी चीज खाने के बाद आपकी शुगर लेवल्स कितनी जल्दी स्पाइक कर रही है, कितने कम टाइम में या कितने ज्यादा टाइम लेकर स्पाइक कर रही है। तो जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज्यादा, वो ज्यादा ब्लड शुगर लेवल जल्दी बढ़ा रही है, और जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम, वो धीरे धीरे रिलीज हो रही है, धीरे धीरे उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, जिससे आपके शुगर लेवल एकदम से शूट अप नहीं करते, जिसकी वजह से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन सेंसिटिविटी नहीं होती है। ये नहीं कह रही हूँ कि आप गुड़ को और शहद को छोड़कर चीनी खाना फिर से शुरू कर दो। मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये तीनों ही चीजें इक्वली आपकी बॉडी को हार्म कर रही है, तो जिसके लिए आपको कंप्लीटली शुगर को कट करना पड़ेगा, कंप्लीटली नो टू शुगर्स। कुछ लोग कहेंगे गुड़ में आयरन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली होते हैं। 100 ग्राम्स गुड़ में अराउंड 11 mg आयरन होता है, और एक दिन में आप 100 ग्राम गुड़ तो नहीं खाते हो ना, आप हार्डली 5 ग्राम या 10 ग्राम खाते हो, तो आपको कितना ही मिल जाएगा आयरन? 1.1 mg। अब उस 1.1 mg के लिए आपको अपने शुगर लेवल्स को क्यों स्पाइक करना है? उसके लिए और बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं। आप स्पिनच खा सकते हो। ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि जब आपका एक माइंडसेट बन जाता है कि गुड़ हेल्दी है, शहद हेल्दी है, तो चाहे आप इतनी चीनी रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम भी ना करो, लेकिन इसको हेल्दी समझकर आप और ज्यादा कंजप्शन करते हो। आपको समझना पड़ेगा नेचुरल होने के बाद भी वो आपकी बॉडी में क्या इंपैक्ट कर रहा है, उसका एक्चुअली न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। फ्रूट में भी तो शुगर्स होती है, हाँ होती है, लेकिन फ्रूट में फ्रक्टोज होता है, ना कि डायरेक्टली सुक्रोज। प्लस फ्रूट में फाइबर भी है, उसके अंदर वाटर कंटेंट भी है, उसके अंदर और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं जो आपको जैगरी में या फिर हनी में नहीं मिलते हैं। तो फ्रूट को आप उस शुगर से कंपेयर नहीं कर सकते। प्लस फ्रूट्स का जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो इतना हाई नहीं होता है जितना इन तीनों चीजों का होता है, एक बहुत कम क्वांटिटी में खाने के बाद भी। अब इसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन और आएगी, अच्छा अगर फ्रूट्स हेल्दी हैं तो फ्रूट जूसेस भी हेल्दी हैं? नहीं, फ्रूट जूसेस हेल्दी नहीं है, क्योंकि जब आप फ्रूट का जूस निकालते हो तो आप कम से कम 4 पोर्शन फ्रूट्स एक साथ खा रहे हो। वो डेफिनेटली अनहेल्दी है, क्योंकि उससे आपकी बॉडी में ग्लाइसीमिक लोड बढ़ता है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स और ग्लाइसीमिक लोड दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनके बारे में आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप डायबिटीज से डील कर रहे हो, फैटी लिवर से या थायराइड से या पीसीओडी पीसीओएस से भी डील कर रहे हो, इन सारी चीजों में इंसुलिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको और जानना है इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में, डायबिटीज के बारे में, ऐसे फूड्स के बारे में जिनमें ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर दो, मुझे सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और इसे सेव करके रख लो। आगे भी मैं ऐसी वीडियोस डालती रहूंगी। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, टेक केयर।